माँ गंगा हर मैल को धोवे, योगी बनावे काशी शिव शिव बोलो, काशी वासी शिव शिव बोलो, काशी वासी शिव शिव बोलो, काशी वासी शिव शिव बोलो, काशी वासी। तो ये जो आपके इस गाने में था, काशी का वर्णन में था, थोड़ा अजीब सा था, रांड सांड सन्यासी, इनके लिए क्या किया गया है पॉलिटिकल पार्टी द्वारा? एक्चुअली इनके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनकी प्रवृत्ति एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में है। अच्छा। और ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य उसको छू तक नहीं सकता, क्योंकि उसकी परिकल्पना राजनीतिक हो ही नहीं सकती। तो आप तो कह रहे हैं काशी सबको योगी बना देती है, तो हाँ, किस किस को योगी बनाया? प्रधानमंत्री को योगी बना दिया क्या? हमें बनाया, हमें बनाया। मोदी जी को नहीं बनाया योगी अभी? मोदी जी तो खुद योगी है, शायद वो योगाचार्य है। जैसा कि मैंने कोयम्बटूर में उनका भाषण सुना, तो हमें लगा कि ये कोई योगी ही बोल सकता है, कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं बोल सकता। अच्छा। क्योंकि उनका जो योग और महायोग की परिकल्पना थी, वो किसी योगी की ही हो सकती है, किसी राजनीतिक व्यक्ति की तो नहीं हो सकती। सोच ही नहीं उतनी डेवलप हो सकती। अरे पर वो कैसे योगी हैं जो समाज में भेदभाव करते हैं, कभी शमशान की बात करते हैं, कभी कब्रिस्तान, कभी रमजान, कभी दिवाली। राइट, मैं आता हूँ इस पे। ये समाज में भेदभाव करना जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया, जिसमें आप चुनावी प्रक्रिया से जीत के वहां जाके सत्ताधारी बनते हैं, और वो सत्ताधारी बनने के लिए आपको वो हर एक चीज करना होगा जो अब तक पुरानी परंपरागत तहत वो किया जा चुका है। आप उसको तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ेंगे तो सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए सबकी मजबूरी है, चाहे वो जाति की बात करे, संप्रदाय की बात करे। मैं इसीलिए इसकी समीक्षा की बात करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ हिस्टोरियन बन जाते हैं। एक नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी इस देश के सबसे बड़े हिस्टोरियन, सारे हिस्टोरियन दफन हो गए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हिस्टोरियन थे जिनको नेहरू जी ने, नहीं कहना चाहिए वो बड़े व्यक्ति हैं, इग्नोर किया। देश को तथ्य से बिल्कुल अलग रखा गया, इस देश के इतिहास से। साथ साथ मैं चाहता हूं इस लोकतंत्र की समीक्षा हो। संविधान सभा में लोकतंत्र की समीक्षा की बात पे इस जहर को एडॉप्ट करने की बात की गई। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन कौन सा जहर? ये लोकतांत्रिक जहर, जिसमें बहुत सारे पार्लियामेंट के मेंबरों ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये जहर का काम करेगा। तो आप लोकतंत्र के ही खिलाफ हैं? नहीं, मैं लोकतंत्र का खिलाफ नहीं हूं। लोकतंत्र को एडॉप्ट किया गया ये कह के कि हम इस जहर को एक बार चखते हैं, इसका परिणाम क्या होता है, सार्थक होता है कि निरर्थक होता है। लेकिन हम इसको पहले तो चखें। ये बना है, बड़ी मुश्किल से बना है। BN राव और डॉक्टर अंबेडकर दोनों मिलकर बड़ी मेहनत किए हैं, तो इसको एडॉप्ट करते हैं। जो इसका परिणाम आएगा देखा जाएगा। कैसा परिणाम आया, एक शब्द में बताइए। परिणाम बिल्कुल निरर्थक, दिशाहीन होता गया लोकतंत्र भी और देश भी। देश की राजनीतिक एक पटरी ऐसी बनी जिसपे सबको चलना मजबूरी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या कोई भगवान शिव उतर के आ जाए, उसी पटरी पे चले। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस बार शिव जी की कृपा किसके ऊपर रहेगी बनारस में? ये आध्यात्मिक प्रश्न है, मैं नहीं कह सकता। नहीं, ये तो राजनीतिक प्रश्न है, आध्यात्मिक का है। और राजनीति को आध्यात्म से आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि राजनीति मीन्स अशुद्धता। के विश्व पितामह, आप अशुद्ध नहीं है तो राजनीति नहीं कर सकते। के विश्व पितामह ये मान शिव शिव बोलो, काशी वासी।